भाईचारे के प्रतीक, हम सब के नेता आदरणीय मोहम्मद रिजवी साहब, सिकंदरपुर के शानदार अध्यक्ष भाई रामजी यादव जी, पूर्व प्रमुख भाई विवेक सिंह जी, भाई पिंटू सिंह जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मदन राय जी, राजेंद्र यादव जी, मुनीलाल यादव जी, अनंत मिश्रा जी, आलोक राय जी, संचालन कर रहे आदरणीय सुरेंद्र राय जी, और हमारे बड़े भाई देवरिया के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई गेनालाल यादव जी, रुद्र प्रताप यादव जी, श्री कृष्ण जी, अतुलेश जी, मित्रों, दोस्तों और पंद्रह के सम्मानित लोगों, आज चुनावी सभा है, समय का अभाव है। आप सब हमारे नेता को ताकत देने के लिए इतनी देर तक एकाग्रचित होकर बैठे हैं और मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मोहम्मद रिजवी साहब आपके बीच में हैं। मोहम्मद रिजवी साहब आपके लिए एक एमएलए हो सकते हैं, एक एमएलए के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। सिकंदरपुर में कितनी आपकी मदद करते हैं, कितने आपके सुख और दुख में रहते हैं, यह आपको पता है। लेकिन जब कभी भी बेलथरा पर कोई संकट आता है, जब कभी भी बलिया पर कोई संकट आता है, जब कभी देवरिया और गाजीपुर पर संकट आता है, तो मोहम्मद रिजवी साहब सारी सीमाओं को तोड़कर अपने लोगों के बीच में पहुंचकर पूरी मदद और ताकत से मदद करने का काम करते हैं। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि मोहम्मद रिजवी मुसलमान है या हिंदू है, अगड़ी जात का है या पिछड़ी जात का। सबको भाई जैसा स्नेह देकर, प्यार देकर और अपने साथ बगल उठाने का काम किया है। मित्रों, आज प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो झूठ बोलने वाले लोगों से। आपको याद होगा इसे 17 में और 19 में भी और इसके पहले 14 में, जब इन लोगों ने चुनाव के बीच आपके बीच में आए थे तो इन लोगों ने कहा था हम 2 करोड़ हर साल आपको नौकरी देने का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिए, 24 में पुनः पूरा होने वाला है। 7 साल हो गए हैं और 7 दुना के 14 करोड़ क्या प्रदेश और देश के लोगों को नौकरी मिली? अगर मिली हो तो 15 के भाइयों बता देना। आज तो नए नए ज्ञान बांटे जा रहे हैं। कल तक तो उन्होंने कहा था नौजवान चाहे तो पकौड़ा छान ले और पकौड़ा तल लेगा, रोजगार मिल जाएगा। और कल उन्होंने चुनावी सभा में कहा अब तो गोबर भी बेचोगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। जहां हम आईटी सेल पर चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, जहां और देश दुनिया को देखने की बात कर रहे हैं, जहां हम अमेरिका और जापान की दूरी तय कर रहे हैं, जहां हम नई नई तकनीकी डेवलप कर रहे हैं और दुनिया चाइना जैसा देश, रूस जैसा देश नई नई तकनीकी डेवलप कर रहा है, जहां आईटी सेक्टर में हम जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे गोबर बेचने की बात किया। जरा 15 के भाइयों सोच लो, अब हम कहां खड़े हैं? अब हमें जीविका चलाने के लिए गोबर भी बेचना पड़ेगा। और तो हद तब हो गई जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये साइकिल चलाने वाले लोग ये टेररिज्म वाले लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। साइकिल से ही बम विस्फोट होता है। अगर साइकिल से बम विस्फोट होता है तो पुलवामा में कार पर विस्फोट कैसे हुआ? 44 जवान शहीद कैसे हुए? साइकिल चलाने वाले लोगों, इतना बड़ा अपमान आपका आपके देश में आपके प्रधानमंत्री जी आपसे करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। हम लोग जब स्कूल जाने लगे तो साइकिल से गए, हमारे बाप साइकिल से गए, हमारे भाई साइकिल से गए, और हम समझते हैं गांव और शहर में 80% लोग साइकिल पर चलते हैं, अपना काम काज करते हैं। बहुत सारे मजदूर अपनी पत्नी और अपनी माता जी को भी साइकिल के कैरियर पर बैठा कर लेकर जाते हैं
बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं साइकिल टेररिज्म की पहचान, आतंकवादी की पहचान है। अभी आपके बीच में चुनाव हुए हैं और तो और गृह मंत्री जी के भी बयान आने लगे हैं। कहा अगर 12वीं पास कर लेंगे और इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लेंगे तो हम आपको लैपटॉप दे देंगे। ये पहली बार ऐसा ज्ञान मिला। 12वीं करने के बाद अब इंटरमीडिएट भी करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोग BA कर लिए, LLB कर लिए, MA कर लिए। हम लोगों को तो 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लेना चाहिए। ये तो हम गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं। ये विक्षिप्त हो गए हैं और विक्षिप्त का कारण आरडी सुरेंद्र राय जी केवल चुनावी सभा नहीं है। इन्होंने कहा फर्स्ट फेज, कहा जाटलैंड, और जाटलैंड ने जब बटन दबा दिया तो इनकी बोलती बंद हो गई। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा ये मुस्लिम फेज, और जब उस फेज में दबा दिया तो कहा ये तो अब समाप्त, और डिस्टर्ब हो गया। और तीसरे फेज को कहा जो मैनपुरी फर्रुखाबाद इटावा का इलाका, कहा यादव फेज, कहा यादव लैंड है। लेकिन हम लोग कहते हैं यादव लैंड नहीं, उसमें कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, छत्री है। हम लोग उसको आलू बेल्ट कहते हैं, किसान बेल्ट कहते हैं, कमेरा बेल्ट कहते हैं। तीसरे फेज में जब दबा दिया तो आगे विक्षिप्त हो गए, भाषा बदल गई। यही नहीं रुका, गृह मंत्री जी ने कहा जब राम रावण से युद्ध हो रहा था और रावण धाराशायी हो गया तो राम ने अपने भाई भरत से कहा रावण से कुछ जाकर शिक्षा लेना। आप जरा बताओ, वन में भरत गए थे या लक्ष्मण गए थे? अपने आप को तथाकथित राम भक्त कहने वाले, जिनको ये भी पता नहीं कि भरत गए थे या लक्ष्मण गए थे, और हमको ज्ञान बांट रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं, ये क्या क्या बोलते हैं, इतना अनाप शनाप बोलते हैं, गालियां बक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए बंदा के भाइयों, केवल ये अभी ठीक कहा अनंत मिश्रा ने, यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं है, यह चुनाव केवल MLA बनाने का नहीं है। यह चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। इस बात का बचना है, इस देश में मानवता रहेगी या नहीं रहेगी, इस देश में भाईचारा रहेगा या नहीं रहेगा। कोरोना में आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। दवाई नहीं मिली, अस्पताल नहीं खुले, कल कारखाने बंद हो गए। दिल्ली और बंबई से नौजवान घर चलाया, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, घर में तबाही मची हुई है। अभी आपने देखा है, एक लड़की ने कहा, अखबारों में छपा, पापा नींद की गोली दे देना और फिर मेरा गला दबा देना। बड़े व्यवसायी 3-3 बच्चे जो आपस में बाप शहीद आत्महत्या कर लेना आर्थिक तंगी के चलते। और आर्थिक तंगी के कुशीनगर के कुएं में एक पूरा का पूरा परिवार कुएं में कूद कर अपनी जान दे दिया। एक बहादुर बेटी ने कुछ लोगों को बचाया, अंत में वो भी दम तोड़ दी। ये देश का स्वरूप है। आजादी के 70 साल बाद आज हम रोटी के भी लाले पड़े हैं, कारोबार बंद हो गया है। आलोक राय जी बड़े व्यवसायी हैं, हमारे निजी संबंध है उनसे, पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन आज कितनी हालत खराब है। व्यापारी भी बिल्कुल संकट के दौर से गुजर रहा है। और इनके साथी नीरव मोदी और चौकसी जो देश की बड़ी पूंजी लेकर के दुनिया में चले गए, इन्होंने कहा हम गिरफ्तार करते हैं, हम इन्हें वारंट करके बुलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीरव मोदी और चौकसी वापस आए? अगर नहीं, उन्होंने बयान दिया था हम भगोड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा था देश छोड़ने से पहले हमने तत्कालीन गृह मंत्री से बात करके हम आने का काम किए हैं। ये निर्लज लोग तरह तरह का, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर दंगा कराने का काम करते हैं। घोटालाबाज लोगों, जब देश के अंदर किसान काले कानून का विरोध कर रहा था, इन्होंने काला कानून लाया था और कहा था हम आपको फायदे देंगे। देश के किसानों ने कहा हमें आपका फायदा नहीं चाहिए। आपने BSNL बेच दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने LIC बेच दिया। अब आप हमारी जमीन पर कब्जा करने आ रहे हैं, हम आपकी जमीन को पर कब्जा नहीं होने देंगे। इधर आप बिल नहीं लाए और उधर अडानी के कनस्तर बन गए।
चंडीगढ़ में बन गए, हरियाणा में बन गए। बिल पारित होने से पहले इनकी गोदामें तैयार हो गई। देश की संविधान पर, देश की सरकार पर उद्योगपति कब्जा कर लिया था। उसको कैसे पता चला? बिल नहीं आया कि ये बिल आने वाला है और उसने अपनी गोदाम बना लिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को। इनकी परवाह किए बगैर दिल्ली की सड़कों पर खड़ा होने का कड़ा विरोध किया गया। उन्हें क्या कहा ये खालिस्तानी है, कहा ये मवाली है, कहा ये गुंडे हैं। उनके रास्तों में कीलें ठोकी गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई, 750 किसान शहीद हो गए। तब हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हम इनको मुआवजा देंगे, इनके परिवार को मुआवजा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम 25-25 लाख रुपया देने का काम करेंगे उन परिवारों के लोगों को। लेकिन भारत सरकार से जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो उनके कृषि मंत्री ने कहा मुझे शहीद होने वालों का कोई आंकड़ा नहीं, मुझे नहीं पता कि देश में कितने लोग मरे। ये गैर जिम्मेदाराना बयान। इनके 30,000 करोड़ रुपए का चरस अडानी पोर्टल पर पकड़ा जाता है, उसका इनको पता है और वो पास करा दिया जाता है। लेकिन देश के 750 किसान शहीद हो गए, अन्नदाता शहीद हो गए और इनको पता नहीं है। तब सिकंदरपुर के भाइयों, यह चुनाव केवल एमएलए बनाने का नहीं है, यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, यह अपने बेटों के भविष्य का चुनाव है, अपनी बेटियों के चुनाव का भविष्य है। इस देश में हम अमन से, चैन से रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का चुनाव है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, अगर कहीं कोई गलती हो गई हो, हमारे मित्रों से, हमारे साथियों से, हमारे नेता से कोई गलती हो गई हो, क्षमा कर देना। देश के लिए, प्रदेश के लिए, सामाजिक एकता के लिए, भाईचारे के लिए 3 तारीख को मोहम्मद रिजवी के साई के निशान पर बटन दबा करके विधानसभा में भेजने का काम करना। हमें विश्वास है जितनी भारी मतों से भेजने का काम करेंगे उतना भारी मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में मोहम्मद रिजवी बनने का काम करेंगे। और अगर रिजवी बनेंगे हम लोगों को भी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए और आप सब पर विश्वास जताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय स्वाधीन। शानदार, बहुत अच्छा। आप लोगों ने जो घर